हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस चैनल पर बात करते हैं पुरुषों में लड़कों में होने वाली एक समस्या गायनिकोमैस्टिया के बारे में। गायनिकोमैस्टिया वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें पुरुषों के या लड़कों के स्तन बढ़ जाते हैं। लड़कों के निपल के नीचे गांठ सी बन जाती है और स्तन उभरे हुए और बड़े मालूम होते हैं। दोस्तों, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। ऐसा कभी कभी एक स्तन में होता है और कभी कभी दोनों स्तनों में पाया जाता है। ये ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत हो, पर ऐसे लोगों में चिंता, तनाव, डिप्रेशन आदि देखा जाता है। इमोशनल लेवल पर इस तरह के लोग अपने को सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी पाते हैं और कभी कभी एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पब्लिक प्लेस पे कपड़े बदलने में ऐसे लोग असहज महसूस करते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। यदि ये बढ़े हुए स्तन में दर्द हो, सूजन हो और बगल की गिल्टियों में दर्द हो और सूजन हो, निपल अंदर की ओर धंसी हुई हो, निपल के आसपास लाल धारियाँ हों, निपल से पानी आता हो या निपल लाल हो गई हो, तो इसमें तुरंत सावधान होने की ज़रूरत है। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। ये ब्रेस्ट कैंसर होने के संकेत हैं। समय पर पता लगने से इसका इलाज संभव है। दोस्तों, मेल्स और फीमेल्स दोनों में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन दोनों बनते हैं। चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, दोनों में दोनों हार्मोन्स बनते हैं। पर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रमुखता होती है और थोड़ी मात्रा में फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन बनता है। उसी तरह से महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रमुखता होती है और थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। हम सबके शरीर में मौजूद ये हार्मोन ही मेल को मेल और फीमेल को फीमेल बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है शरीर को पुरुषों की तरह डेवलप करना, प्यूबर्टी के समय शरीर का विकास पुरुषों की तरह करना, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करना, दाढ़ी, मूंछ, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर और शरीर पर बाल उगाना, आवाज़ भारी करना और बोनी स्केलेटन को कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाना। उसी तरह से फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन का काम है शरीर को महिलाओं की तरह विकसित करना, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बनाना, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करना, समय से ओवरी का विकास करना और ओवरी को एक्टिवेट करना, हर महीने निश्चित समय पर ओवा बनाना, हर महीने एंडोमेट्रियम तैयार करना, समय पर पीरियड होना, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी मेंटेन करना, उसके बाद चाइल्ड बर्थ, मिल्क फीडिंग और प्रोडक्टिव पीरियड खत्म हो जाने के बाद में मेनोपॉज की स्थिति पैदा करना भी हार्मोन का ही काम है। दोस्तों, ये हार्मोन ही पुरुष को महिला के प्रति, महिला को पुरुष के प्रति यानी अपोजिट सेक्स में आकर्षण पैदा करने का काम भी ये हार्मोन ही करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी मेल्स में फीमेल हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन की प्रमुखता बढ़ने लगे, यानी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल सामान्य रहे और ईस्ट्रोजन लेवल थोड़ा बढ़ जाए, तो ऐसे लड़कों में लड़कियों के कुछ सिम्टम नज़र आते हैं, जैसे आवाज़ का पतली हो जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, दाढ़ी मूंछ बाल कम आना, गे हैबिट्स डेवलप होना आदि। उसी तरह से लड़कियों में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो उनमें लड़कों के कुछ लक्षण नज़र आने लगते हैं, जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, पीरियड का रुक रुक के होना, पीसीओडी, गे हैबिट्स, शरीर और चेहरे पर बाल आ जाना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण प्रकट ही हों, इनमें से कुछ लक्षण जरूर प्रकट होने लगते हैं। दोस्तों, इसकी अलग अलग स्टेजेज होती हैं। गायनिकोमैस्टिया पुरुषों में अलग अलग स्टेजेस पर आता है। दुनिया में आधे बच्चे अपनी माँ के पेट से ही बढ़ी हुई जो मतलब गायनिकोमैस्टिया के साथ पैदा होते हैं। उनका जो सीना है या ब्रेस्ट हैं वो थोड़ा सा बढ़े हुए होते हैं, लेकिन ये 4-5 हफ्ते में सामान्य हो जाते हैं। दूसरा स्टेज होती है प्यूबर्टी के समय, यानी 12-13 साल के समय में, जिस समय ये हार्मोन्स सक्रिय होने लगते हैं, उस समय ये स्थिति पैदा होती है। उस समय लड़कों के स्तन सामान्य से थोड़ा बढ़ जाते हैं, उनकी निपल के नीचे एक गांठ बन जाती है और वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती है और स्तन थोड़ा बड़े और उभरे हुए मालूम होते हैं। तीसरी स्टेज आती है 50 और 80 के बीच में, जब हार्मोन्स का लेवल घटने लगता है, तब उस समय भी स्तन बढ़े हुए और लटके हुए मालूम होते हैं। इसके कई कारण हैं। उनमें से पहला कारण तो मोटापा है। मोटापे में शरीर में सारी जगह चर्बी होती है, तो सीने में भी चर्बी होती है, तो ऐसे में स्तन बड़े और लटके हुए मालूम होते हैं। इसका दूसरा कारण हो सकता है न्यूट्रिशन में कमी, टेस्टिकल या एडिनल ग्लैंड में गांठ हो जाने पर भी ऐसा होता है।
लिवर डिजीज़ जैसे लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस, इसमें भी ये स्थिति बनती है। हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपोगोनाडिज्म में यानी मर्दानगी की कमी होती तब भी होता है। किडनी फेल्योर अगर होगा तब भी ये स्थिति आती है। अल्कोहल और तमाम अंग्रेजी दवाइयों का लंबे समय से सेवन करने से भी ऐसा देखा जाता है। इलीगल ड्रग्स जैसे कि मारिजुआना, हशीश, हीरोइन आदि के सेवन से भी ऐसा देखा जाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पर। ट्रीटमेंट पार्ट पे बात करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर पास जाएं, वो देख लें कि स्थिति क्या है, ये गायनेकोमास्टिया ही है कि फाइब्रोमा है या लाइपोमा है, वो देख लेंगे, फिर समुचित दवाई देंगे। तो हम जो अपने पेशेंट को देते हैं इस तरह की दवाइयाँ, इस तरह की परेशानी में जो दवाइयाँ देते हैं, उसमें पहले तो ये देख लेना है कि कहीं परिवार में कोई कैंसर की या ट्यूबरकुलोसिस से हिस्ट्री तो नहीं है, यानी घर में पहले कभी किसी को कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस या डायबिटीज़ इत्यादि तो नहीं हुआ है। ऐसी स्टेज में हम 15 दिन में एक बार कार्सिनोसिनम 1M की खुराक देते हैं। कार्सिनोसिनम 1M कैंसर की प्रिवेंटिव मेडिसिन है। दोस्तों, दूसरी दवाई देते हैं, एक लगभग जर्मनी की है R19। इस दवाई की 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार देते हैं। इसमें अगली दवाई है थूजा 200। थूजा 200 हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने की सबसे अच्छी मेडिसिन है। ये सवेरे सवेरे लेनी है। दूसरी दवाई है कोनियम मैक। कोनियम मैक की 200 पोटेंसी में ये 4 बूंद दोपहर में लेनी है, थूजा 4 बूंद सवेरे सवेरे लेनी है। और तीसरी दवाई है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का 200 ये भी दवाई शाम को लेनी है 4 बूंद। इसके अतिरिक्त एक मदर टिंचर आती है योहिम्बिनम मदर टिंचर की 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार देते हैं। ये किसी भी तरह की गायनेकोमास्टिया हो 2-3 महीने के अंदर ये सामान्य होने लगता है। इसके अलावा यदि गांठ ज़्यादा कड़ी है तो एक बायोकेमिक दवा होती है कैल्केरिया फ्लोर। इस दवा की 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार या 4 बार देनी होती है। 2-3 महीने के अंदर ये गायनेकोमास्टिया की स्थिति ठीक हो जाएगी और सामान्य स्तर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो गायनेकोमास्टिया के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। नमस्कार।